फेस्टुला एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बाज़ लोग 2-2, 3-3 दफ़ा सर्जरियाँ करा चुके हैं, लेकिन मर्ज़ दोबारा से पैदा हो जाता है। तो असल में ये होता है कि जो अमाए मुस्तकीम है, बड़ी आंत जो है उसके साथ इसका ताल्लुक़ होता है और इसमें से पस और गंद जो है वो निकलता रहता है। ये नुस्ख़ा मुफीद है, इंतहाई मुफीद है। ये कैप्सूल फार्म में हमारे यहाँ दस्तयाब होता है। आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। चीज़ें बड़ी आसान सी हैं इसकी। अगर नहीं मंगवा सकते हमारे यहाँ से तो आप ये नुस्खा बआसानी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनल फिशर, फेस्टुला, बघंदर और नवासीर, ये ऐसी अलामतें हैं। एक दाना होता है मकद के या रेक्टम की जहाँ ख़त्म होती है पखाने वाली जगह, उजाबत की जगह से एक दाना निकलता है जिसमें से पस निकलता है। कभी 6 माह में, कभी 3 माह में, कभी साल में और कभी नहीं भी निकलता, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से हो जाता है। ये फेस्टुला और उसके साथ साथ अनल फिशर, ये वो चीज़ें हैं जो पहले अनल फिशर का पहले बवासीर के हिसाब से इलाज कराया जाता है, बाद में डायग्नोज होता है, पता चलता है कि जी ये अनल फिशर है। उसके साथ साथ बवासीर खूनी और दूसरी बवासीर जिसमें हम मौकों वाली बवासीर कहें। इन चारों अलामात के लिए ये नुस्ख़ा मुफीद है, इंतहाई मुफीद है। ये कैप्सूल फार्म में हमारे यहाँ दस्तयाब होता है। आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। चीज़ें बड़ी आसान सी हैं इसकी। अगर नहीं मंगवा सकते हमारे यहाँ से तो आप ये नुस्ख़ा बआसानी बना सकते हैं। इसके अलावा कैफियत के लिहाज से हमारे यहाँ से इसकी दवाई जो है वो प्रॉपर दी जाती है फेस्टुला और अनल फिशर की। फेस्टुला एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बाज़ लोग 2-2, 3-3 दफ़ा सर्जरियाँ करा चुके हैं, लेकिन मर्ज़ दोबारा से पैदा हो जाता है। तो असल में ये होता है कि जो अमाए मुस्तकीम है, बड़ी आंत जो है उसके साथ इसका ताल्लुक़ होता है और इसमें से पस और गंद जो है वो निकलता रहता है। नुस्ख़ा नोट कर लें जी, अच्छा नुस्ख़ा है। इसमें लेना है आपने चाकसू, ये लेंगे 50 ग्राम और इसके साथ लेंगे नाग कैसर, ये 50 ग्राम लेंगे। रीठे का मगज़, रीठे का जो अंदर गुठली होती है उसको आप तोड़ेंगे तो उसमें से ये मगज़ निकलेगा, ये लेंगे हम 100 ग्राम। रसौं 30 ग्राम लेंगे और नीम की निमोली ये हम लेंगे 50 ग्राम और बकाइन, तुख्म बकाइन, ये हम लेंगे 50 ग्राम। राल सफ़ेद ये 30 ग्राम लेंगे और इसके साथ काफूर लेंगे हम तकरीबन 30 ग्राम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसका 00 साइज़ का कैप्सूल मिलेगा पंसार से, वो फिल कर लें। फिल करके सुबह शाम एक कैप्सूल खाली पेट खाएं या फिर खाने के 1 घंटे बाद खाएं, सादा पानी के साथ खाएं। खाने में जो आपका परहेज़ है उसमें बड़ा गोश्त है, चटनियाँ हैं, केचप हैं, उसके अलावा तेज़ स्पाइसी मसालादार जो चीज़ें हैं होती हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, ये गुड बैक्टीरिया जब कमज़ोर होते हैं आंतों में तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। बैड बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होना शुरू होता है और इसका लिंक IBD के साथ भी होता है। यानी वो बड़ी आंत का वो मसला जिसमें आंवले या इन्फेक्शन पाया जाए, तो उन अलामात में भी ये नुस्ख़ा इंतहाई मुफीद है। और गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो आपके लिए इंतहाई सूदमंद होती हैं और बादी अशिया से परहेज़ करिएगा। ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।